आप श्रवण कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का परम पावन चरित्र। इस घोर कली काल में भाई जी की आध्यात्म स्थिति को सुन करके उस पर विश्वास कर लेना थोड़ा कठिन पड़ जाता है, लेकिन भाई जी के चरित्र के कुछ ऐसे प्रमाण हैं कि जो श्रद्धालु नहीं है उनको भी बरबस श्रद्धा करनी पड़ती है। भाई जी की उस स्थिति को जो प्रमाण बता रहे हैं विश्वास करने के लिए लाचार कर देती है। उसमें श्रवण करे थे आप सब भक्तगण, पूज्य बाबा के द्वारा लिखे हुए उन 40 पेजों में जो भाई जी की महिमा लिपिबद्ध की गई। श्री शिव कुमार केडिया जी उन सब 40 पेजों को पढ़ करके विश्वास ही नहीं कर पाए थे। यद्यपि केडिया जी कोई साधारण नहीं थे, बहुत ऊंचे साधक थे, भाई जी के प्रति पूज्य बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। इतनी श्रद्धा रखते थे कि उन्होंने अखंड वृंदावन का वास लिया और कहीं भी नहीं जाते थे, लेकिन भाई जी पूज्य बाबा के लिए, पूज्य भाई जी के लिए वो वृंदावन को भी छोड़ देते थे। जहाँ भी भाई जी होते, जब उनका मन होता उनका सत्संग दर्शन के लिए, चाहे गोरखपुर, चाहे ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में, चाहे रत्नगढ़, कहीं भी चले जाते थे। इतने ऊंचे श्रद्धा वाले थे। तो ऐसे, और विद्वान थे, बहुत बड़े कवित्री भी थे। उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर कवि भी थे, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और वृंदावन महिमा शतक ग्रंथ लिखा है। तो बहुत ऊंचे कवि थे, बहुत ऊंचे साधक थे और भाई जी के प्रति समर्पित थे। लेकिन इतनी ऊंची बातें सुनकर, पढ़ करके विश्वास नहीं कर पाए। जब शिव कुमार केडिया जैसे महापुरुष भी विश्वास नहीं कर पाए तो जन साधारण की कौन कहे। और कुछ बातों में तो पूज्य बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं भी विश्वास नहीं कर पाता था। मेरे विश्वास की पुष्टि, मेरे विश्वास को बढ़ाया, भाई जी के प्रति मेरी श्रद्धा को बढ़ाया स्वयं श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के उनकी महिमा का बखान करके मेरी श्रद्धा को बढ़ाया। नहीं तो भाई जी का कई बार ऐसे उठपटांग उनके कृत हो जाते थे, मेरी श्रद्धा डावाडोल हो जाती थी, लेकिन ठाकुर जी आकर के मुझको संभालते थे और उनके उठपटांग से उस आचरण का कितना गहरा मर्म है वो जब खोल के मेरे सामने रखते थे तो मैं हैरान हो जाता था। तो इतनी ऊंची स्थिति भाई जी की है, क्योंकि ऐसी स्थिति कहीं पढ़ने को नहीं मिलती। पूर्व संतों के इतिहास, भक्तों के इतिहास भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सुनते रहते हैं, लेकिन भाई जी जैसी स्थिति दुर्लभ है। ऐसे दर्शन, दरअसल होता ये है कि जो नित्य परिकर हैं ठाकुर जी के, चाहे वो नंद यशोदा हो, वृषभानु कीर्ति हो, चाहे वो राधा माधव के दास्य भाव से रति रखने वाले उनके निज जन हैं, चाहे सख्य रस के उपासक सख्य सखा कन्हैया के, चाहे वो राधा रानी के सखियां हैं, जो नित्य परिकर हैं उनका जो भाव है वो ज्यों का त्यों इस पंच तत्वों के ढांचे में उतर आए, ये असंभव है। क्योंकि वो रस, वो आनंद, वो सुख, वो प्रीति इस शरीर में आ ही नहीं सकती, पूरी नहीं आ सकती। उसका कुछ अंश आता है, वो पूरा नहीं आ पाता, क्योंकि शरीर झेल नहीं पाता उस आनंद को, सुख को, उस प्रेम को नहीं झेल पाता, शरीर छूट ही जाएगा। यदि किसी सखी का भाव या किसी सखा का भाव किसी में ज्यों का त्यों पूरा उतर आए तो तुरंत उसका देहपात हो जाएगा। इसलिए सखा देखने में लगता है अनपढ़ गांव के गंवार,
हंसी मजाक करते रहते हैं, बदतमीजी से कन्हैया के आगे पेश आते हैं, मानो इनको पता नहीं कि ये भगवान है, ऐसा लगता है। लेकिन प्रेम में इतने पगे हैं ना, ब्रह्मा जी भी इनकी स्तुति करते अघाते नहीं हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध देवी देवता, दुर्वासा ऋषि जैसे भी इन ग्वालों की वंदना करने लग जाते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि जितने भी संत आज तक हुए हैं, उनके भीतर भी कोई ना कोई सखा सखी का भाव उतर के आता है। कोई सखी भाव से भावित हो जाता है, कोई सखा भाव से भावित हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं हो पाते। कारण क्या? क्योंकि शरीर पंच तत्व का है, उस रस को, उस आनंद को, उस प्रेम को झेल नहीं पाता। इसलिए कुछ अंश में भगवान के दर्शन तो अक्सर लगभग हो ही जाते हैं सभी को, जो भी भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं और विरक्त हो जाते हैं, संसार में मन नहीं लगता, भगवान के लिए रोते हैं, व्याकुल होते हैं। इस प्रकार बिना प्रेम के भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ध्रुव भक्त का कहाँ भगवान से प्रेम था? वो तो एक देवता मान करके तपस्या करने गया था कि भगवान आएंगे, उनसे वरदान मांगूंगा, मुझको राज्य की प्राप्ति और मुझको पिता की गोद मिले। तो उनका प्रेम तो संसार में था, इच्छा तो संसार की थी, लेकिन भगवान से पूरी करानी है, ये श्रद्धा विश्वास था। और तपस्या की, भगवान आ गए उनके सामने। तो बिना प्रेम के ध्रुव भक्त में प्रेम नहीं था, केवल श्रद्धा विश्वास था। तो श्रद्धा विश्वास के बल पर हम श्री कृष्ण के दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ध्रुव भक्त ने दर्शन अवश्य किए हैं भगवान के, श्रद्धा विश्वास के बल पर। केवल दर्शन ही होंगे, उनका प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। श्रद्धा विश्वास से भगवत दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, उनका प्रेम नहीं। उनका प्रेम तो केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जिनके हृदय में उनका प्रेम प्रकट हो चुका है। तो यहाँ बात है कि जितने भी संत हुए हैं भक्तमाल के, सभी के साथ में राम ने, कृष्ण ने, नारायण ने अनेक खेल किया, उनको प्रेम प्राप्त हुआ है। तो भाई जी की स्थिति में और उन सिद्ध महापुरुषों की स्थिति में अंतर क्या है? भाई जी कितनी महिमा क्यों है? और भी कितने संत हैं जिनको भगवान के दर्शन होते हैं, उनके साथ भगवान खेल खेलते हैं। कोई सखी भाव के उपासक संत हैं, कोई सखा भाव के उपासक हैं। पंडित जी जैसे अपने हैं, ये वात्सल्य भाव के उपासक हैं। कन्हैया को अपनी गोद में लेकर के खिलाते थे। और हमारे गवारिया बाबा हुए हैं अभी कुछ समय पहले वृंदावन में, और श्री कृष्ण को सखा मानते नहीं, उनके सखा बन गए थे। उनके संग सख्य रस की अनेक लीलाएं होती थी। तो इसी प्रकार कितने सखी भाव के उपासक इस ब्रज में, उनके साथ प्रियशरण जी महाराज हैं, स्वयं राधा रानी ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया, अपना रहस्य बताया प्रकट होकर के, और कहा कि मैं ही निकुंजेश्वरी हूँ, मैं ही ब्रजेश्वरी हूँ। ब्रज में जो राधा वो भी मैं हूँ, और निकुंज की राधा वो भी मैं ही हूँ। तो ऐसे कितने संतों के पास में राधा रानी आती हैं, खेल करती है, उनको सखी भाव की प्राप्ति हो जाती है। तो सखी भाव की, सखा भाव की, वात्सल्य भाव की कितनों को प्राप्ति, ग्रंथ भरे पड़े हमारे ब्रज में, कितने संत हैं इससे। लेकिन भाई जी की स्थिति और उनकी स्थिति में कुछ अंतर है। वो ये है कि कुछ अंश रूप में उनके भीतर भाव आता है, पूर्णांश में नहीं। क्योंकि ये शरीर, मैं बता चुका हूं कि ये शरीर झेल ही नहीं पाता उस आनंद को, उस प्रेम को, उस सुख को। अरे साधारण से लड़का लड़की का परस्पर प्रेम हो तो उनकी बुद्धि आउट हो जाती है। वो ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं कि उनको जीने मरने तक की भी खबर नहीं रहती, लोक लाज कुल मर्यादा नहीं रहती, माता पिता की चिंता नहीं रहती, पढ़ाई की चिंता नहीं रहती, भविष्य की चिंता नहीं रहती। इतने मेंटल हो जाते हैं, कहीं तो जहर खा के मर जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं, प्रेम में इतनी बुद्धि आउट हो जाती है उनकी। तो यहां का प्रेम भी ये हाल कर देता है, व्यक्ति को मेंटल बना देता है, पागल बना देता है। समझाने पर भी उसकी बुद्धि कुछ समझने को तैयार नहीं होती। कितने तो मैं देखता हूं कि दोनों इकट्ठे आलिंगनबद्ध और जमुना में कूद गए, यमुनानगर में। अपने आप, 2 साल पुरानी बात, अपने आप को बांधा कि मरते समय हमारी लाशें भी अलग अलग ना जाए। कैसे पागल होते हैं प्रेम, एकदम सनकी हो जाते हैं। देह के भी इनको परवाह नहीं रहते, शरीर जाए तो जाए, संग में जिएंगे संग में मरेंगे। यदि समाज हमको मिलने नहीं दे रहा तो हम संग में मर जाएंगे। जहर तक खा लेते हैं लोग।
आत्महत्या कर लेते हैं, मेंटल हो जाते हैं, शरीर की भी परवाह नहीं रहती प्रेमियों को। यदि उनका प्रीतम उनको नहीं मिलता तो मर तक जाता है। ये पागलपन हो जाता है प्रेम में। तो जब यहाँ का प्रेम ये हाल कर देता, वो दिव्य परमात्मा का प्रेम, वो शरीर में नहीं उस आनंद को झेल पाता शरीर। तो भाई जी के और संतों के प्राप्ति में थोड़ा सा अंतर है। वही है कि और संतों में भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, वार्तालाप होते हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन वो जिस सखा या सखी भाव से या वात्सल्य भाव से वो जो प्रेम करते हैं, उसमें नित्य परिकरों का एक आंशिक, जितना उनका शरीर झेल पाता है उतना भाव उनके अंदर आता है, और वो भाव भी श्री कृष्ण को नचा देता है। मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न तोल, जहाँ भगत मेरा पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। वो आंशिक प्रेम ये हाल कर देता है। तो देखो सूर्य में कितना ताप है और उसकी धूप में कितना ताप है, बहुत अंतर है। सूर्य में और सूर्य की धूप में बहुत अंतर है। आप सूर्य की धूप में सामने खड़े हो जाओ तो आप मरेंगे नहीं। अभी आज आप बाहर जाके हाल से खड़े हो जाओ, मरेंगे नहीं। और सूर्य के पास जाओ तो रहेंगे नहीं। सूर्य में जितना ताप है, यहाँ आते आते उसकी किरणों में उतना ताप नहीं रहता। तो जबकि सूर्य की किरणें सूर्य की ही हैं, लेकिन अंतर है। तो जितना सूर्य से दूरी होगी उतनी किरणों का ताप कम होता चला जाएगा, जितना नज़दीक जाएंगे उतनी ताप बढ़ता चला जाएगा। साक्षात सूर्य को गले लगाना और या सूर्य की किरणों को गले लगाना कितना अंतर है। जबकि सूर्य की धूप दो तत्व नहीं, एक ही तत्व है, लेकिन अंतर है फिर भी। इसी प्रकार साक्षात किसी सखी का भीतर आ जाना, एक उनका एक अंश में अंदर आना। अक्सर होता ही है किसी भी संत के अंदर प्रेम उतना आता है जितना उसका शरीर झेल पाता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा आएगा तो शरीर देहपात हो जाएगा, ये होगा। लेकिन भाई जी का जो शरीर है वो पंच तत्व का नहीं रहा। भाई जी का इस कदर प्रेम हुआ भगवान से कि ठाकुर जी का मन और भाई जी का मन ये दो अलग अलग रहे नहीं, एक हो चुके थे।